बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जुलाई 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वाटर अथॉरिटी और आलमी बैंक के दरमियान ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी वाटर अथॉरिटी के सदर इब्राहिम अल अब्दुल करीम ने आलमी बैंक के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जो सऊदी वजारत ख़जाना के आलमी इदारे के साथ तकनीकी ताउन के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। एसपी के मुताबिक इस मुआहदे का मकसद आबी शोबे की तरक्की में अथॉरिटी की महारत और ऑपरेशनल अखराजात को कम करके आबी वसाइल के इंतज़ाम में उसकी मालूमात से फ़ायदा उठाना है। प्रोफेशनल फाइटर्स लीग में सऊदी चैंपियन हत्तान अल सैफ की कामयाबी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में जारी मशरक़ वस्ता शुमाली अफ्रीका प्रोफेशनल फाइटर्स लीग में जुमे को सऊदी चैंपियन हत्तान अल सैफ ने मिस्र की ईमान बरका के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली। अखबार 24 के मुताबिक मिस्री खिलाड़ी अमियान बरका मैच से दस्तबरदार हो गई। रेफरी ने सऊदी चैंपियन हत्तान अल सैफ की कामयाबी का ऐलान कर दिया। उन्होंने इब्तदा से ही जारहाना अंदाज इख्तियार किया और अपनी मिस्री हरीफ को संभलने का मौका ही नहीं दिया। हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है और फ़ायदे क्या हैं? सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने सफरी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में फ़र्क और उसके फ़वाइद के हवाले से वो बयान जारी किया था। जो सामा है उसके मुताबिक अंदरून मुल्क हेल्थ इंश्योरेंस और सफरी इंश्योरेंस की खसूसियात, शराइत और ज़वाबत में कई अहम फ़र्क हैं। अंदरून मुल्क हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले को सऊदी अरब के अंदर मेडिकल अखराजात से छुटकारे के साथ साथ सफरी इंश्योरेंस स्कीम की बदौलत सफ़र के दौरान पेश आने वाले ख़तरात की जो कवरेज है वो हासिल होगी। सामा के मुताबिक सफरी इंश्योरेंस के फ़वाइद के हवाले से कहा गया, छुट्टी गुजारने के दौरान या उससे पहले हंगामी सूरत हाल पेश आने पर या फ़्लाइट की मनसूखी या परवाज़ मुनक़ता होने पर जो खराजात आएंगे वो सफरी इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी। परवाज़ की मनसूखी या इनक़ता से होने वाले नुकसान का मुआवजा भी कंपनी अदा करेगी। ताहम मुआवजा कितना और कैसा होगा उसका फैसला इंश्योरेंस स्कीम की शराइत और ज़वाबत के मुताबिक होगा। बयान में कहा गया, सफ़र के दौरान इंसान हादसा से दो-चार या बीमारी में मुब्तला हो जाता है, उसके इम्कानात सफ़र में बढ़ जाते हैं। सफरी इंश्योरेंस कराने वाले को उसका फ़ायदा होगा। सफ़र के दौरान एयरपोर्ट या ट्रांसपोर्ट वसाइल या होटल या रहायश फराहम करने वाले इदारे के यहाँ सामान गुम हो जाने या चोरी हो जाने या तल्फ हो जाने पर कंपनी मुआवजा देती है। इन हालात में ट्रैवल इंश्योरेंस कराने वाले मालियाती और जहनी बोझ बर्दाश्त करने से बच जाएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम जारी करने वाली कंपनी हादसा से होने वाला नुकसान भी पूरा करेगी। सफ़र के दौरान मौत की सूरत में पैदा होने वाले मसाइल हल करेगी। थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचने पर नुकसान की तलाफी करेगी और सफ़र के दौरान निजी हादसा पर कानूनी सर्विस के अखराजात कंपनी अदा करेगी। मुतलका मुल्क की ज़ुबान ना जाने की सूरत में पैदा होने वाले मसाइल से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। आलमी तनाज़ात के दौरान कीमियाई हथियारों पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे का इजलास। कीमियाई हथियारों पर पाबंदी तंजीम OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 106वां इजलास द हेग में हुआ। इजलास जो 9 से 12 जुलाई तक जारी रहा, सऊदी वफद की क़यादत सऊदी अरब के मुस्तकिल नुमाइंदे ज़ियाद अल अतिया ने की। सऊदी मुस्तकिल नुमाइंदे ने अपने खिताब में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले तमाम हथियारों पर पाबंदी और अदम फैलाव में बैन अल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब के गैर मुतज़लज़ल अज़म का एता ज़ाहिर किया। भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाली 8 पाकिस्तानी ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट पर 8 ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया जो सऊदी अरब जा रही थी और भीख मांगने के लिए। गिरफ़्तार होने वाली 8 ख़वातीन की शिनाख्त कर ली गई। उनके कब्ज़े से 200 रियाल थे और उन्हें मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए महकमा इंसदादी स्मगलिंग के हवाले कर दिया गया। और जो एजेंसी है उसने बताया कि गुज़श्ता दिसंबर में उन्होंने भीख मांगने के मुलव्विस में शुबा होने में भी 9 अफराद को गिरफ़्तार किया था। वो भी मुल्तान एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जाने वाली जो परवाज़ है उसमें उम्रा ज़ायरीन के कपड़े पहने हुए बैठे थे। सऊदी अरब के लॉजिस्टिक सेक्टर में 3 माह के दौरान 76% इजाफा। सऊदी वजारत तजारत ने कहा कि लॉजिस्टिक सर्विस सेक्टर में 11,928 तजारती रजिस्ट्रेशन के साथ 76% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे ये अप्रैल से जून की तिमाही में सऊदी अरब में सर फहरिस्त सेक्टर बन गया। वजारत के अदाद शुमार में बताया गया कि मसनूई ज़हानत के शोबे में 53% इजाफा हुआ और 8,948 रजिस्ट्रेशन की गई है। सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा किस मुल्क से ज़ेवरात दरामद किए? सऊदी अरब में 2023 के दौरान 15 अरब रियाल से ज़्यादा मालियत के ज़ेवरात दरामद किए गए। अल-अखबारी के मुताबिक हांगकॉन्ग इन ममालिक में सर फहरिस्त है, जहाँ सऊदी अरब ने 5.27 अरब रियाल के ज़ेवरात दरामद किए। चीन
35 अरब रियाल के साथ दूसरे, जबकि अमेरिका से 1.83 अरब रियाल के साथ तीसरे नंबर पर रहे। यूएई से जो है 1 अरब, बरतानिया से 857 मिलियन, इंडिया से 606 मिलियन, तुर्की से 366 मिलियन और मिस्र से 238 मिलियन जो है उसके जेवरात दरामद किए गए हैं। दर्जा हरारत में इजाफे के बावजूद हम साबिक रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचे सऊदी अरब। मौसमियात के कौमी मरकज़ के सरकारी तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने अल अरेबिया .net को बताया, सऊदी अरब के इलाकों खास तौर पर मशरकी और वस्ती इलाकों में इस साल मौसम गर्मा में दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मौसम गर्मा के पहले महीने में हमने अभी तक गुज़श्ता सालों में दर्ज करदा हरारत का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, जैसा कि सऊदी अरब की मशरकी गवर्नरेट अल एरिया में 53 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अल शर्किया खित्ते में 52 और कुवैत में दर्जा हरारत 54 तक रिकॉर्ड किया गया है। ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 की मेज़बानी सऊदी अरब को मिल गई। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने जुमे के दिन ऐलान किया कि सऊदी अरब ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की 2025 में मेज़बानी करेगा। कमेटी ने कहा, सऊदी अरब के साथ 12 सालों पर मुश्तमिल पार्टनरशिप का भी ऐलान किया है। IOC के इस फैसला की बाज़ाब्ता तौसीक ओलंपिक के पेरिस में होने वाले गेम्स के दौरान किया जाएगा। रवां साल फ्रांस ओलंपिक गेम्स का मेज़बान मुल्क है, जहां तकरीबन 2 हफ्ते बाद ओलंपिक गेम्स का आगाज़ होने जा रहा है। IOC जो है उसके सदर थॉमस बीच ने कहा, सऊदी अरब की नेशनल ओलंपिक कमेटी को मेज़बानी मिलने के ऐलान पर हम खुश हैं। उसके साथ पार्टनरशिप का मौका होगा, ये बड़े एजाज़ और खुशी की बात है। उन्होंने इस बात का इजहार अपने एक बाज़ाब्ता जारी किए गए बयान में किया। हमें मौका मिलेगा, हम सऊदी अरब के खेलों से मुतल्लिक तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। सऊदी एजेंसी के तहत सेहत के शोबे में दुनिया भर में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सऊदी अरब की इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमत दुनिया भर में सेहत के शोबे में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। SPA के मुताबिक यमन के ताज़ गवर्नरेट में मसनूई अज़ा और बहाली मरकज़ के तहत प्रोजेक्ट के जरिए 406 ऐसे लोगों की मदद की गई जो अपने अज़ा से महरूम हो चुके थे। इस मनसूबे के तहत मजमूई तौर पर 1475 खिदमत फराहम की गई, जिसमें 67% मर्द और 33% ख़वातीन शामिल हैं। मनसूबे से फ़ायदा उठाने वालों में 11% ने जो है बेघर अफराद और जो 89% है वो मुकामी अफराद थे। सऊदी हलाल अहमर ने मदीना मुनव्वरा में 22,000 केसेस निपटाए। मदीना मुनव्वरा में सऊदी हलाल अहमर ब्रांच के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल उमर अल बुखारी ने कहा, मदीना मुनव्वरा में 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस टीमें मौजूद हैं। अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, 25 एम्बुलेंस टीमें मस्जिद नबी में नमाज जुमा के दौरान ज़ायरीन और नमाजियों के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि ज़ुल्क़अदा से अब तक 22,000 केसेस निपटाए गए हैं। उनमें 1,500 से ज़्यादा मस्जिद नबी और इतराफ़ के इलाके थे। मरकज़िया के इलाके में रिस्पॉन्स का वक़्त 9 मिनट, जबकि मस्जिद नबी के सहन के अंदर 3 मिनट रहा। याद रहे, सऊदी हलाल अहमर अथॉरिटी ने हज सीज़न 2024 के लिए तकरीबन 100 एम्बुलेंस मराकज़ में 2,540 मेडिकल प्रोफेशनल, एम्बुलेंस टेक्नीशियंस और इंतज़ामी अमले को तैनात किया था। हलाल अहमर ने अपनी एम्बुलेंस फ्लैट का एक नुमाया हिस्सा हज मिशन के लिए जो है वो वक्फ किया। बबली लैंड जद्दा सीज़न के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर गेम्स फैमिलीज़ और बच्चों के लिए एक खुशगवार तजर्बा। सिटी वॉक में बबली लैंड का इलाका देखने वालों में बहुत मकबूल हो रहा है। पानी के एक दिलचस्प और अनोखे तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए टूरिस्ट जब इस इलाके में जो दाखिल होते हैं तो उनको सर्द लहरों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और दूसरी तरफ जो है उड़ने वाले साबुन के बुलबुलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हर सिरमत से आने वाले पानी के स्प्रे होने लगते हैं और जिसमें वो मौसम गर्मा के अंदर एक सर्द मौसम का खूबसूरत मज़ा उठाते हैं। इस इलाके में बहुत से मखसूस वाटर गेम्स और सरगर्मियाँ हैं जो बच्चों और फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट और खुशी के माहौल में अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, जिसमें बशमूल बिग व्यूज़ गेम जो कि दुनिया में अपनी नौइयत का पहला गेम है जो कि ज़ायरीन में बहुत मकबूल है। और इसके अलावा ये बैनुल-अक़वामी खेल उसके मौसम जो गर्मा के किरदार और उसकी फ्राहम करदा ठंडी लहरों से देखने के काबिल है और देखने वालों को एक गैर मामूली जो है वो तजर्बा फ्राहम करता है। सिटी वॉक अपने ज़ायरीन को मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरटेनमेंट सरगर्मियाँ और इवेंट पेश कर रहा है, जिसमें एक्शन, हुनर के खेल, आर्केड के तजर्बात, काहिरा नाइट्स, इंडिया नाइट्स, पाकिस्तान नाइट, श्रीलंका नाइट, बांग्लादेश नाइट, चाइना सिटी, अरबी ड्रामों के अलावा बड़े पैमाने पर रेस्टोरेंट, कैफ़े मौजूद हैं जिसमें मज़ेदार खाने और मशरूबात पेश किए जाते हैं। इसके अलावा शॉपिंग स्टोर्स पर मुनफरद ख़रीदारी का तजर्बा भी नज़र आता है।
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में बात करेंगे। पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 22 पैसे, FTC पे 73 रुपये 39 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 32 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 76 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 17 पैसे और इंजाज बैंक 73 रुपये 54 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 1 पैसे, FTC पे 21 रुपये 84 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 94 पैसे, मनीग्राम 21.89 और इंजाज बैंक 21.92 दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।